हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। मैं आज आपको 13 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये है पाक सीज जॉइंट प्रोब इनटू मिसाइल इंसिडेंट। तो आपने अगर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि गलती से टेस्टिंग के समय इंडिया के जो मिसाइल था वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड की जा रही थी इंडिया की तरफ से वो पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, और ये डिमांड किया है उन्होंने कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पे। ठीक है, और ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत तरीके से सवालिया वो हैं कि कैसे एक लूप होल दिख रहा है टेक्निकल लैब्स में इंडिया की तरफ से, और इंडिया स्ट्रैटेजिक वेपन हैंडल करने के लिए काबिल नहीं है। ठीक है, ऐसी ऐसी धारणाएं पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं। ठीक है, और जो वहाँ के फॉरेन अफेयर जो हैंडल करते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया का डिसीज़न है इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वो सफिशिएंट नहीं है। मिसाइल जो एंड जो गया पाकिस्तान की टेरिटरी में, और वो एक जॉइंट प्रोब जो है चाहते हैं इस पे इंक्वायरी की जाए और तब वो संतुष्ट होंगे। तो यही है कि गलती से गया और हमारी तरफ से ये बताया गया कि हाँ, ये एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हुआ कि जो मिसाइल है वो वहाँ पे चली गई गलती से, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें ये है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा था इधर से, और उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की मांग की हुई है। ये है, और दूसरा ये है ईपीएफ रेट कट टू 8.1 टू हिट सेविंग। ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रेड यूनियन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, और उसमें क्या है जो ये एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफ, उन्होंने रिलीज़ किया है एक स्लास्ट 8.1, ठीक है, 2021 में, और वो 8.5% की रेट से ये जो है वो पास्ट 2 ईयर्स का बता रहे हैं एस्टिमेट क्या रहा है। और जो ये ईपीएफ सेविंग है वो एनुअल रिटर्न इसका जो है वो लो था 1977-78 में, और उस समय रेट 8% हुआ करता था। ठीक है, और ये जो ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं सीबीटी, वो जो चेयर किया जा रहा है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो भूपेंद्र यादव हैं उनके द्वारा, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 8.1% जो इसकी मीटिंग है गुवाहाटी में सैटरडे को, उसका एक प्रेफरेंस दिया है उन्होंने। और उन्होंने ये बोला है कि जो इसका रेट है वो रेटिफाई किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, नोटिफाई और क्रेडिट करने से पहले ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर इसको रेटिफाई करेंगे, तब ये उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये है सेंटर टू ओपन विलेज अलॉन्ग चाइना बॉर्डर टू टूरिस्ट। अब ये जो चाइना बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, जो लोग टूरिस्ट जो अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, जैसे लद्दाख में जो विलेजेस हैं, ठीक है, डार्क स्काई डेस्टिनेशन, यहाँ सब लोग जाना चाहते हैं, तो उसके ओपन करने की बात की गई है। ठीक है, और ये इम्प्रूव वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये हुआ कि इसमें जो ये जो होम मिनिस्ट्री है उसने मीटिंग किया हुआ है विलेजेस जो है वहाँ स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इनसे बात हुई है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनेंस कमेटी द्वारा की जाएगी और डिसाइड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखो कि जो कुछ विलेजेस हैं लद्दाख में, जो जो है चंगथांग रीजन में, उनको टर्न किया जाएगा डार्क स्काई डेस्टिनेशन के रूप में, जिससे अट्रैक्ट होंगे जो एस्ट्रोनॉमी इंथुसियास्ट लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है ये जो फैसिलिटीज़ है फॉर टूरिस्ट ये बताया है जो ग्लासन हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, LAHDC
इसका फुल फॉर्म तो आपको पहले ये वाला देख लो, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या बताया गया है कि 236 हैबिटेट विलेज हैं लद्दाख में, उसमें से 172 जो है वो उनका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, और बस 24 और 48 विलेज ऐसे जिनके पास 3G एंड 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि 24 के पास 3G और 78 के पास 4G कनेक्टिविटी है, ठीक है। और चाइना ने इस्टेब्लिश किया है बहुत सारे विलेज जो LAC के अराउंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वो ये पास में, किनारे किनारे उसके सराउंडिंग में, और मोस्टली ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसने चूज़ किया है अरुणाचल प्रदेश को, तो ये भी पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। जापान पीएम टू फोकस ऑन क्वाड स्टैंड ऑन यूक्रेन, और जापान के जो पीएम है वो फोकस कर रहे हैं कि क्वाड का स्टैंड क्या होगा यूक्रेन पे। अब क्या हुआ, उनके जो उन्होंने विजिट किया 19 मार्च को, ठीक है, और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेके भी बात करी, उसका भी एसेस किया गया, ठीक है। जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया दिल्ली, ठीक है, शेड्यूल्ड किया है दिल्ली विजिट करने के लिए, और मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया जापान एनुअल समिट को लेके 2019 में हुई। उसके बाद क्या है कि इसमें ये बात की जा रही है कि जो डिले हो जा रहे हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि इनाग्रेशन हुआ था 2017 में फॉर्मल जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे और मोदी के बीच में, ठीक है, और ये वो जो प्रोजेक्ट था वो $17 बिलियन का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो ये था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, उसमें भी डिले आई, उसको लेके उन्होंने बात करी। और जो डाइवर्जेंट पोजीशन रही है, ठीक है, कि और ये भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि डिस्कस करना है जो सिचुएशन है यूक्रेन में, कि जो इंडिया है उसने डाइवर्जेंट पोजीशन करा है इस चीज़ पे, और जो क्वाड का क्या रोल रहेगा उसको लेकर के उन्होंने बात सामने रखी है, ठीक है। और ड्यूरिंग क्वाड समिट ये भी कन्वे किया कि यूनाइटेड स्टेट ने, मतलब जो अर्लियर इस मंथ उनका क्या रोल था, तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर के इन्होंने बात करी है। और इसमें ये जो है याद रखने वाली बात है कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई। ये वाला एक पढ़ने लीजिएगा आप लोग। इन सर्च ऑफ फर्स्ट कॉस्मिक लाइट साइंटिस्ट एट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कंटिन्यू द डिकेड लॉन्ग क्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन अ कंट्री ऑफ बिलियन फोन हंग्री फॉर एवरी बीट ऑफ द रेडियो सिग्नल्स इस ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट लुकिंग फॉर स्पॉट वेयर वन कैन स्केप देम। तो ये इसमें जो है वो बात कर रहे हैं रेडियो सिग्नल्स को लेके, और जो सारस 3 टीम है वो लेक के पास है, वो रिसर्च कर रहे हैं, इससे लेके है, ठीक। तो इसमें जो है वो सारस 3 टीम के बारे में बात हुई। और सारस क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें यह है कि ये होप है कि कैच किया जाएगा, ट्रेस करके जो एक्सट्रीमली जो इलूसिव साइन है स्पेस की, ठीक है। इसमें है कि बर्थ ऑफ फर्स्ट स्टार और व्हाट कॉल कॉस्मिक डॉन भी किसे कहते हैं ये भी पता करेंगे। तो ये पढ़ लीजिएगा रफली आप लोग। आगे देखते हैं। ये वाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ड वाले पेज पे, ठीक है। IR से रिलेटेड, रसिया स्टेप अप अटैक इन यूक्रेन सिटीज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्वेडिंग फोर्स पुश फॉरवर्ड द कैपिटल की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड इट इज़ पॉसिबल टू फ्री आवर लैंड, ठीक है। तो ये देख रहे हैं युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है, एक एक्सप्लोजन एक बिल्डिंग में दिख रहा है, ठीक है। और अभी तक वॉर चल रहा है, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है जिससे बंद हो सके। आगे देखते हैं। शैनसन कुड कॉज स्पेस स्टेशन टू क्रैश, ठीक है। अब इसमें देखते क्या है। अब ये देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाया है रशिया पे, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि ये जो सैंक्शंस है रशिया पे वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, और ये है बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश होने का भी, क्योंकि ये बताया गया है, हेड ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने बताया है, ये रॉस कॉस्मोस, उन्होंने बताया है, उन्होंने वार्नड किया है, बताया क्या है, वार्नड किया है, और ये भी बोला है कि इसका पुनिटिव मेजर्स हो सकता है, ठीक है।
जो और ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या देखा जा रहा है कि रसिया का जो सेगमेंट है स्टेशन के लिए उसमें क्या बता रहे हैं कि और ये कॉज कर सकता है 500 टन स्ट्रक्चर टू फॉल डाउन इनटू द सी और ऑन द लैंड। सी में या तो फिर लैंड में 500 टन स्ट्रक्चर फॉल कर सकता है। ये भी उन्होंने लिख करके टेलीग्राम पे बताया है, टेलीग्राम से लिख करके बताया है। ठीक है, तो ये भी आप रफली पढ़ लेना कि जो भी सैंक्शंस है उससे रशिया दूसरे कदम भी उठा सकती है। एक टाइप की वार्निंग है ये। आगे देखते हैं। ये वाला न्यूज़ जो है इसमें है कि अ होम मेड एनालॉगी दैट हेल्प्स स्टडी सोलर एपिक्यूल्स इन द लैब। अब लैब में, ठीक है, होम मेड एनालॉगी के चलते कैसे आप इसमें स्टडी में हेल्प मिलेगा उसको लेके है। ये जो टीम है वो इंटर जो डिसिप्लिनरी रिसर्च है इंडिया और यूके लेड एस्ट्रोनॉमर्स का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में है, वहाँ पे ये बात की गई है कि ओरिजिन ऑफ एपिक्यूल्स जो है वो सन पे, और उसको यूज़ किया गया लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए एज एन एनालॉगी। ठीक है, उसको लेके बात है, ये भी आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो संडे के दिन एक FAQ करके आता है। अभी ये भी बोला था कि साइंस एंड टेक करके भी आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आता है पेज, उस पर ये वाला है, इसको आपको पढ़ना है। और FAQ आता है जो, उसको बता रही हूँ उसमें कौन सा पढ़ना है। उसमें आपको ये पढ़ना है जिनेवा कन्वेंशंस एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है, पूरा टोटल एक्सप्लेनेशन है क्या है क्या नहीं है, कैसा रोल करता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसमें देखो। इसमें यह रशिया आर्म्ड इन्वेजन जो यूक्रेन पे स्टार्ट किया है फरवरी 24 से, ठीक है, वो स्टीडी एस्केलेशन है, एक हॉस्टिलिटी है यूक्रेन सॉइल पे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन कम्बैटेंट जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें। अब ये क्या है, व्हाट आर द जिनेवा कन्वेंशन गाइडलाइन ड्यूरिंग वॉर टाइम। अब जिनेवा कन्वेंशन क्या है, ये क्या है कि सेट ऑफ 4 ट्रीटीज़ हैं जो फॉर्मलाइज्ड हुई थी 1949 में। ठीक है, इसमें क्या है 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कोडिफाई हुए हैं वाइडली, जो एक्सेप्टेड इनका एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो ह्यूमैनिटेरियन स्टेट जो ट्रीटमेंट है उसको इम्पैक्ट हुआ है वॉर के जरिए। ठीक है, और फोकस जो है कन्वेंशन का वो ट्रीटमेंट करने के लिए है नॉन जो कॉम्बैटेंट और प्रिजन ऑफ वॉर हैं। ठीक है, और ये भी है कि और किसी भी टाइप का जो कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स है उसके यूज़ ना होने की बात भी करी जा रही है। और ये भी है कि यूज़ ऑफ विच इज़ गवर्नड रिस्पेक्टिव बाय द हेग कन्वेंशन। और ये भी था कि कभी भी वेपन्स और ये सब टाइप का जो भी चीज़ें हैं उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाई गई थी, और हेग कन्वेंशन और जिनेवा प्रोटोकॉल्स भी थे, उसको उसका उल्लंघन नहीं करना था, उसके तहत चीज़ें करनी थी, ये भी था। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन अप्लाई हुआ प्रिजन ऑफ वॉर में इंक्लूड किया गया था, उसमें वाइड रेंज ऑफ जनरल प्रोटेक्शन भी। ठीक है, इसमें ह्यूमन ट्रीटमेंट था, मेंटेनेंस था, इक्वालिटी अक्रॉस प्रिजन था, कंडीशन ऑफ कैप्टिविटी थी, क्वेश्चनिंग था, इवैक्यूएशंस ऑफ प्रिजनर भी था कि इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, ट्रांजिट कैंप था। ठीक है, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, हाइजीन और फाइट टू रिलीजियस। ठीक है, इसके राइट टू रिलीजियस था, सॉरी, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिजनर। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वार की सिचुएशन रहती थी कि सबको ये सारी जो मेन चीज़ें जो बताई है इसको प्रोवाइड ही कराया जाएगा, जो कि अभी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। व्हाट कंट्रीज विच कंट्रीज आर सिग्नेटरी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरी हैं, इसमें साइन किया है। ठीक है, इसमें देख लो प्रोटोकॉल जो है वो रेटिफाई हुआ था 3 बार, 174, 169 और 179 स्टेट ने रेटिफाई किया था इसको। ठीक है, और 2019 में क्या हुआ कि एक एंटिसिपेटिंग पॉसिबिलिटीज़ थी कि इन्वेड करने का यूक्रेन को नियर फ्यूचर में, ऐसे भी बात देखने को पहले से ही मिल रही थी। ठीक है, तो आपको सारा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। व्हाट कुड बी द स्टेप फॉर पोटेंशियल प्रोसिक्यूशंस अंडर द कन्वेंशन, ये भी आपको पढ़ लेना। तो क्वेश्चन आंसरिंग जैसा होता है FAQ। ठीक है, व्हाट एविडेंस ऑफ द वॉर क्राइम हैज़ एक्यूमुलेटेड सो फार, ये भी आपको पढ़ लेना है रफली।
To what extent have Geneva Conventions have been upheld worldwide in recent year, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। NSE IBJ ally to set up बुलियन स्टॉक एक्सचेंज शेयर होल्डर टू एक्सक्लूड फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की जा रही है, NSE, ठीक है। और ये टाई अप किया है इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन से, ठीक है, डोमेस्टिक बुलियन स्टॉक एक्सचेंज एज पर द सेबी गाइडलाइन। सेबी गाइडलाइंस क्या है पता ही है, सेबी का फुल फॉर्म भी पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है, से रिलेटेड शेयर होल्डर्स जो है वो इंक्लूड करेंगे NSE IBJ और इनका क्या होगा, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशंस भी होगा, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो ये एक्सचेंज है वो एक जो इसका एफिशिएंसी लेके आएगी और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आएगी, प्राइस जो डिस्कवरी होगा और जो सेम टाइम ऑफर कॉन्फिडेंस जो रहता है इन्वेस्टर्स का, उसको लेकर के भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इक्वालिटी ऑफ मेटल जो होगा वो डिलीवरी थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। ये बताया है, जानकारी दी है विक्रम लिम्मा MD एंड CEO NSE ने, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसे ही मोटिवेट करते रहें जिससे वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए। थैंक यू।